नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। लेकिन आज लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुलनी या ऐसी सुगबुगाहट हुई तो लोगों को कहीं शराब की बजाय पुलिस की लाठियां भी मिल गई और सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी धज्जियां उड़ी कि शराब भले ही ना मिले, कोरोना जरूर मिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदेश में ग्रीन, ऑरेंज के साथ साथ रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलने की इजाजत मिल गई है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में यह मनाही है, लेकिन शराब दुकानदार कंफ्यूज थे। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे रेड जोन में आने वाले इलाकों में इक्का दुक्का दुकानें छोड़कर बाकी दुकानें खुली ही नहीं और खरीदार लाइन में लग गए थे। सुबह 7 बजे से ये लोग वहां पर शराब खरीदने के लिए खड़े थे। इतनी लाइन तो उन्होंने सब्जी और बाकी जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी नहीं लगाई होगी। शराब दुकानदारों का कहना था कि प्रशासन से उन्हें ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं मिला है। लाइन में लगने के घंटों बाद भी दुकानें नहीं खुली तो शराब खरीदने आए लोग बहुत निराश हो गए। तो अभी तक हमारे को कोई कलेक्टर की तरफ से, एसपी, सीपी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है चालू करने का। हमारी पूरी तैयारी है। हमारा ये 6-7 दुकान मिला के कम से कम 40 से 50 स्टाफ है, उनको रेडी करके रखा है हमने। और रूल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश आया है वो पालन करने के लिए समझा के रखा है। हमारा पहला मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और रूल्स फॉलो करना। सिर्फ धंधा करना हमारा मकसद नहीं है। तो हम पहला रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे, ये हमारा मकसद है। वैसे महाराष्ट्र के 6 जिले नवी मुंबई, सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और अमरावती के प्रशासन ने फैसला किया है कि इन जिलों में शराब नहीं बिकने दी जाएगी, क्योंकि लोग इतनी लाइन लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की मानो धज्जियां उड़ रही है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। पर बाकी जगहों जहां शराब पर बैन नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में यह सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का शतशः पालन करें, दुकान से शराब ही लाएं, कोरोना नहीं। शराब के अलावा और भी चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किस जोन में क्या खुला है और क्या बंद रहने वाला है। ये सारी डिटेल्स हम आपको इस बुलेटिन के जरिए मुंबई तक पर बता देना चाहते हैं। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ग्रीन, ऑरेंज, रेड कंटेनमेंट जोन और कौन सी मुंबई महानगर पालिका, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे 5 अलग अलग आप देख सकते हैं कॉलम बनाए हुए हैं। और एक तरफ कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि एयर ट्रैवल, ट्रेन, इंटरस्टेट रोड मूवमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, होटल्स, मॉल्स, फिर मस्जिद, मंदिर, बाकी पूजा करने की जगह हैं, वर्शिप स्थल, ये सारी चीज़ें ये कहीं भी नहीं खुल सकती। भले आप कोई भी जोन में हो, आप कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में रहते हो, कंटेनमेंट जोन में तो बिल्कुल ही नहीं खुल सकती। अब बात लिकर शॉप्स की, तो लिकर शॉप्स ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में खुलेंगी, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुल पाएंगी। मुंबई महानगर पालिका, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में खुल सकती है। उसके बाद जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनकी उम्र 65 के ऊपर है, 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते, आप भले कोई भी जोन में हो। तो क्या क्या चीज़ें चल सकती है, तो देखिए, मेडिकल क्लिनिक सब जगह खुलने के लिए कहा गया है, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बाकी ओला, उबर जैसी कैब्स, ये ग्रीन जोन में खुल सकती है, ऑरेंज जोन में चल सकती है, लेकिन बाकी रेड जोन, कंटेनमेंट जोन और मुंबई महानगर पालिका की हद में, पुणे महानगर पालिका की हद में और मालेगांव में नहीं चल सकती। उसी तरीके का रूल 2 व्हीलर, 4 व्हीलर के लिए भी लागू रखा गया है। उसके बाद में बाकी जो इसेंशियल सप्लाईज है वो हर जोन में शुरू रह सकता है, खास करके जो पहले से ही चलते आ रहा है। इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है या फिर ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में चल सकती है, जबकि कंटेनमेंट जोन और मुंबई महानगर पालिका के हद में नहीं चल सकती। उसी तरीके से अर्बन इंडस्ट्रीज, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनको भी वो अभी शुरू कर सकते हैं। जो बिल्डर्स या इमारतें अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं और उस कंस्ट्रक्शन के साइट पर कुछ मजदूर अगर रह रहे हैं तो बिल्डर अपना काम शुरू कर सकता है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़ के बाकी सब जगह पे इसको शुरू कर सकता है। जो स्टैंड अलोन शॉप्स है उसके बारे में भी फैसला आया है, कंटेनमेंट जोन छोड़ के बाकी जगह पे वो खुल सकते हैं। ई कॉमर्स, इसेंशियल सर्विस वाले हैं, कंटेनमेंट जोन छोड़ के बाकी जगह पे खुल सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट के दफ्तर या प्राइवेट दफ्तर जो है
वो कंटेनमेंट जोन और मुंबई महानगर पालिका छोड़ के बाकी जगह पे खुल सकते हैं, लेकिन 33% जो उनकी कैपेसिटी में वो खोले जाएंगे। रेड जोन में भी वो खुल सकते हैं 33% कैपेसिटी से। ऑरेंज और ग्रीन जोन में पूरी तरीके से दफ्तर खोले जा सकते हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और मालेगांव महानगर पालिका के जोन में एमएमआर, पीएमआर और मालेगांव में ये नहीं खुल सकते, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और यही हाल करीब करीब बाकी बैंक फाइनेंसेस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और बाकी सब चीज़ के लिए है। एक और बात, आपके सलून यानी बार्बर शॉप्स, स्पास, सलून्स, ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही खुल सकती है, बाकी जगह पे वो नहीं खुल सकती। लॉकडाउन में सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे प्रवासी मजदूर मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय बने हुए हैं। अब जैसे जैसे मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई गई तो मजदूरों से किराया वसूलने पर सरकार की खूब खिंचाई हो रही है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने पूछा कि जिन मजदूरों की कई हफ्तों से कोई कमाई नहीं हुई है, उनसे कैसे सरकार किराया वसूल कर रही है। सरकार का बचाव करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आ गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों से किराया नहीं वसूला जा रहा है, केंद्र 85% और राज्य सरकार 15% किराया दे रही है। उसके बाद सामने आया रेलवे का ये लेटर। ये दरअसल रेलवे का वो नोटिफिकेशन है जो 2 मई को निकाला गया था, और इस लेटर में साफ लिखा है कि राज्य सरकार मजदूरों से किराया लेकर रेलवे को सौंपेगी, यानी रेलवे कोई भी यात्रा फोकट नहीं करने देगी। तो राज्य सरकार को टिकट दिए जाएंगे, राज्य सरकार ये टिकट जो मजदूर जाना चाहते हैं उनको देंगी, उनसे पैसा कलेक्ट करेगी और रेलवे को सौंप देगी। इस सारे जद्दोजहद के बीच कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के रेवेन्यू मंत्री बालासाहेब थोरात ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस मजदूरों का रेल किराया देगी। यह ऐलान तब हुआ जब आज ही कांग्रेस की नेता और अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य इकाइयों से मजदूरों का किराया देने की अपील की थी। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस सरकार का हिस्सा है ही। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र से अपील की है कि मजदूरों से किराया ना लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर राजनीति चल ही रही है। अब जैसे अकोला से आज ट्रेन गई है, वहां पर भी हमने कई मजदूरों को पूछा कि उनसे किराया लिया गया कि नहीं लिया गया, तो कईयों ने बताया कि हाँ, तहसीलदार ने लिया है। कई लोगों ने बताया कि उनका किराया कोई और दे चुका है। कुल मिलाकर एक तरफ तो बाहर से आप विमान से लोगों को लेके आते हैं, उनसे तो कोई किराया नहीं लेते, लेकिन दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर से, मजदूरों से जो किराया वसूला जा रहा है, उसको लेकर कई लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। अब मुंबई से अब तक मजदूरों को लेकर कोई ट्रेन नहीं चली है। यहाँ लाखों मजदूर फंसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद ही यह संभव हो पाएगा। अब मुंबई में मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें बीएमसी क्लिनिक और अस्पतालों के बाहर लगने लगी है। इन तस्वीरों को देखकर फिर यही डर लगने लगता है कि कोरोना क्लीन चिट लेने के चक्कर में मजदूरों के गले बीमारी ना पड़ जाए। कई जगह पर तो यह भी पाया गया है कि कई प्राइवेट डॉक्टर्स मजदूरों से 300 से 400 रुपया ले रहे हैं एक सर्टिफिकेट उनको देने के लिए, कि जिससे यह साबित हो सके कि मजदूर अपने अपने गांव जाने के लिए पूरी तरीके से फिट है।